हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। कि कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली देखो, आपको एक्सिस का पता होना चाहिए कि वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चल के आया है, तो उसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट तो रहा होगा। बट वो वाई एक्सिस पे नहीं गया है, मतलब वर्टिकल कोई भी डिस्टेंस उसने कवर नहीं किए, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। है ना। ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लो। सिमिलरली, अगर आप ओरिजिन से वाई एक्सिस पे चलते हैं, तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो आप एक्स एक्सिस पे तो गए ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा। बट वाई एक्सिस पे आप कुछ डिस्टेंस चल के आए हैं, वो आपका वाई हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर वाई है तो यहाँ पे 0, वाई। और अगर ये पॉइंट अगर आपका एक्स है, तो यहाँ पे x, 0। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पॉइंट है कोई, और यहाँ पे 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 0। है ना, ये एक्स एक्सिस है आपकी। और अगर ये आपकी क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो 5, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 5। ओके। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और अगर कोई एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो नाउ सिमिलरली अगर इसको आप देखें, तो आप कहेंगे देखो सर, वाई तो 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये जो पॉइंट है, फर्स्ट वाले का आंसर बता रहा हूं, ये पॉइंट कहाँ है, तो P5, 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, वाई 0 है। सेकंड पॉइंट बताइए भाई, क्यू पॉइंट है 0, -2, तो कहाँ लाई करता होगा ये। तो आपने कहा सर वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे है ना, इधर यहाँ यहाँ कहीं पे है, इस साइड में, या फिर यहाँ कहीं पे, बताइए जरा, नीचे की तरफ यहाँ कहीं पे -2 मिलेगा। तो वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं पूछा है इसने। थर्ड पॉइंट देखिए जरा, पॉइंट है आपका R, -4, 0। तो इस साइड में कहीं ना कहीं आपका एक्स डैश होता है ना इधर, और नीचे क्या होता है बेटा, वाई डैश। ओके। तो आपने कहा लाई करता है सर, ये तो एक्स एक्सिस पे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, आई थिंक क्लियर हो रही है बातें तुम्हारे को। फोर्थ पॉइंट देखिए आपका, एस पॉइंट है 0, 5 है, तो बताइए कहाँ लाई करता होगा। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऑब्वियसली कहाँ है, ऑन वाई एक्सिस। ओके। तो ये बात याद रखनी है कि अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। एक स्क्वायर है, तो हमने कहा देखो भाई, यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी। आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी साइड है 2a, तो ये साइड भी 2a है, ये वाली साइड भी 2a है, ये वाली साइड भी 2a है, और ये वाली साइड भी क्या है भाई, इसकी 2a। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर व्हेन, कंडीशन सुने, पहली कंडीशन, ए कोइंसाइड्स विथ द ओरिजिन, मतलब ए जो वर्टेक्स है वो कोइंसाइड है, मतलब ए कहाँ है, ओरिजिन पे है। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनो भाई, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है, और यहीं पे कौन है, आपका ए है। यहाँ पे कौन है बेटा, ए है। अब इससे 2x, यहाँ पे मान लो 2x, ये डिस्टेंस कितनी है, 2x है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 2x लिखूं या 2x, 0 लिखूं, सोच के बताइए। एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस 2x है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपने कहा सर क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही ना। तो मैंने कहा यस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2x होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके। फिर यहाँ से 2x डिस्टेंस पे, इस साइड में भी 2x डिस्टेंस के ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x डिस्टेंस, भाई 2x की जगह 4 हो सकता था, 5, 2a है क्या, चलो a ले लेते हैं, a मान लेते हैं, क्योंकि a दे रखा है, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए लिखा हुआ है बस, यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2a, 0। हाँ जी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोचिए समझिए और बताइए जरा। तो आपने कहा सर इसके होंगे 0, 2a। ओके। अब सुनो,
उसने कहा है कि अगर ए यहाँ है तो ए बी कहाँ है, ए बी एंड ए डी आर अलोंग विथ ओ एक्स। ए बी तो है ओ एक्स के साथ, तो यहाँ पे तो बी आ गया, एंड ए डी यहाँ पे डी आएगा क्योंकि ये ओ वाई के साथ अलोंग है, मतलब उसके साथ है, उसके ऊपर है ना, तो यहाँ पे डी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मतलब अगर ये ओ एक्स डैश होता तो ये हमारा जो ट्राइंगल, सॉरी, ये जो स्क्वायर बनता है ये इधर बनता, ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, डी यहाँ होता। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि डैश लगाते ही कैसे चेंज हो जाता? हाँ बेटा देखो, हम ओनली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके बेटा जी, ये बात भी ध्यान रखना आप। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर। नाउ हमने कहा भाई अगर ए यहाँ है, डी यहाँ है, बी यहाँ है, तो सी कहीं ना कहीं यहाँ है। तो सी यहाँ से कितना ऊपर है? 2x ऊपर है। और सी एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 2x दूर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताइए सर। एक्स एक्सिस यहाँ से अगर हम 2a चलेंगे, x कहाँ से ला रहा हूँ भाई मैं, a है ना, x कहाँ से ला रहा हूँ, a है, सॉरी बेटा a है यहाँ पे। ना सुनिए, आप इस सी पॉइंट पे जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे को एक 2,4 का पॉइंट लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? मैं सबसे पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 2 जाऊँगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ से वाई एक्सिस पे 4 जाऊँगा, तो यहाँ पहुँचूंगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,4। ये बात तो पता ही होगी तुम्हें, एक्स एक्सिस पे 2 चल के आए, वाई एक्सिस के लिए वर्टिकल कितना चले तुम, 4। तो सिमिलरली आप एक्स एक्सिस पे 2a डिस्टेंस चले, फिर यहाँ से वाई एक्सिस के लिए कितना डिस्टेंस चले, 2a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2a, 2a। तो हमने सारे जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेज बोल सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे 0,0 क्योंकि वो ओरिजिन पे है। ओके, बी के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a,0, सी के हो जाएंगे 2a,2a। ओके, और डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2a। ओके, अगर आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आता है कार्टेशियन प्लेन पे, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे आप स्क्वायर बना सकते हैं। मैं स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ, ये रहा स्क्वायर, प्रॉपर तरीके से बना लेना, रफली समझाया मैंने। ओके, अब इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि अगेन एबीसीडी आपका एक स्क्वायर है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये रहा हमारा एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2a। इसका नाम फिर से मैं यहाँ से लिख लेता हूँ एबीसीडी। नाम किधर से भी लिख सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ वाइट कलर से, है ना, क्योंकि वाइट कलर पे कोई भी कलर दिख सकता है अपने को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर गलत तो नहीं बना लिया? मैंने कहा अभी देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। अरे सर ये तो गलत बना दिया डायग्राम। मैंने कहा ठीक है, दोबारा बनाते हैं। सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अरे तुम्हें मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब सोचिए दिमाग में कि सेंटर ऑफ द एक्सिस स्क्वायर क्या होता है। सर स्क्वायर का सेंटर वो वाला पॉइंट होता है जिससे ए बी उतनी डिस्टेंस पे हो जितनी डिस्टेंस पे बी हो, जितनी डिस्टेंस पे सी हो, जितनी डिस्टेंस पे डी हो। मतलब अगर मैं ए सी डायगनल बनाऊं और मैं बी डी डायगनल बनाऊं, तो इसकी दोनों डायगनल बराबर हैं और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो चारों डायगनल के पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर मैंने कहा यार ये बात भी सही है तुम्हारी। हाँ सर सही है। ओके, मतलब अगर ये ओरिजिनल इसका सेंटर है, तो ये वाली टोटल साइड, ये जो सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ से बीच से जो लाइन जाएगी, उसके ऊपर भी ए मिलेगा, नीचे भी ए मिलेगा, इधर भी ए मिलेगा, इधर भी ए मिलेगा। ये बात समझनी है। तो मान लो कोई बच्चा यहाँ से गया यहाँ पे, ध्यान से समझना, तो वो कितनी डिस्टेंस चल के आएगा? मैंने कहा नहीं पता। अरे वाह, मैंने कहा इसका हमें मतलब भी नहीं है, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है हमारे पास, है ना, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है कितनी डिस्टेंस चल के आएगा। बट हमें ये पता है यहाँ से वो ऊपर कितना जाएगा, ए जाएगा, यहाँ से वो नीचे कितना जाएगा, ए जाएगा। फिर इधर सिमिलरली इधर ओरिजिन से इधर आएगा, कितनी डिस्टेंस पे आएगा, हमें इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। ये जो डिस्टेंस मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस डिस्टेंस से आपको अभी कोई मतलब नहीं है ना, हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा भाई सुनो, वो यहाँ से ऊपर ए जाएगा, यहाँ से नीचे ए जाएगा। डायग्राम पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। तो मैंने कहा भाई इस पॉइंट के वर्टेक्स बता दो, इस पॉइंट के वर्टेक्स बता दो, इस पॉइंट के वर्टेक्स बता दो, इसके वर्टेक्स बता दो। अब आपने कहा सर ये सेंटर पे आपको कैसे पता चला, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। मैंने कहा आगे बात सुनो, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, कि जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है
हाँ हमने कहा एरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पैरेलल है ए बी के और ए डी के। मतलब अगर यहाँ से मैं ए बी बना दूँ, ये बना दिया मान लो मैंने ए बी, तो ये आपकी ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ क्या बनेगा, सी डी, है ना। तो यहाँ से देखो ये जो आपका ए डी बन रहा है, ये ए डी इसके पैरेलल है कि नहीं? अरे हाँ सर ये इसके पैरेलल है। ओहो ये बात तो समझ में आ गई ना। अब कई बार तुम्हें लगेगा टीचर ये कह सकता है कि सर ए इधर लिखो, बी इधर लिखो, सी इधर लिखो, डी इधर लिखो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो जो आपका पहला वर्टेक्स कंसीडर किया जाता है वो पॉजिटिव वर्टेक्स कंसीडर किया जाता है। ये जरूरी भी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हो तब भी सही है, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ए डी जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। ये आप अपने टीचर से डिस्कस जरूर करें, ये वाली बात जो बात मैंने तुम्हें अभी बताई है वो टीचर से डिस्कस करें कि सर अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया तो क्या ये डायग्राम सही है, या फिर इसकी जगह मैं ऐसा बनाऊं ए बी सी डी। फिर एक बच्चा बोला सुनिए सर मेरे दिमाग में भी एक बात आ रही है। मैंने कहा पूछ ले भाई अगर दिमाग में आ रही है। बोले सर मैंने अगर ऐसे बना दिया तो ए बी सी और डी तो गलत हो जाएगा क्या? मैंने कहा तब तो देखिए एकदम ही गलत हो गया। बोला कैसे सर? मैंने कहा ए डी जो है, ए डी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग पहले एक्स एक्सिस आएगी फिर वाई एक्सिस आएगी। तो ए बी कहाँ है तुम्हारी? बोले सर ए बी तो ये रही, ए बी वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई मेरी और ए डी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो मैंने कहा तब तो टीचर गलत बता ही सकता है, क्योंकि पहले रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है पहले एक्स एक्सिस आएगी फिर वाई एक्सिस आएगी। तो दो तरीके तो हो गए, ये दो तरीके तो आप अपने टीचर से कंफर्म कर ले, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ ले। अब सुनो, वाई एक्सिस पे कितना चल के आए नहीं पता। हाँ सर ये तो नहीं पता। ओके, तो एक काम करते हैं ना, यहां से पता चल रहा है ये वाली भाई, अगर ये सेंटर में तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल मिलेंगी। हाँ सर, तो ये अगर ए है तो ये भी ए है। तो यहां से हमें पता चल गया कि हम एक्स एक्सिस पे कितना चल के आए ए, वाई एक्सिस पे कितना चले ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए ए कोमा ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए सर। देखो एक्स एक्सिस पे ए चल के आए, वाई एक्सिस पे ए चले, बट वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है। हाँ इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ए होगा और पॉजिटिव ए होगा। अरे वाह। सिमिलरली इस इधर भी ए चल के आएंगे हम और ये डिस्टेंस भी ए होगी। भाई एकदम सेंटर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना स्क्वायर आपका। तो माइनस ए कोमा माइनस ए, सही लिखा है क्या? हाँ सर सही लिखा है, ठीक है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस ए कोमा माइनस ए, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो भाई एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव चल के आओगे। अरे हाँ सर, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फिर भी कोई डाउट लगे बेटा आपको तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, बेस पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश। आपके पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक का बेस पी क्यू है ना, ये पी क्यू का मतलब ऐसे लिख देता हूँ, पी यहाँ क्यू यहाँ, और दूसरे ट्राइंगल का बेस भी पी क्यू है। तो यहाँ पे आर ले लेता हूँ और यहाँ पे आर डैश ले लेता हूँ, तो ये दोनों साइड इक्वल है। सिमिलरली ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों है भाई? नहीं सर इक्वल, ये दोनों साइड क्यों इक्वल है? सारी इक्वल है ना आपस में। मैंने कहा क्यों? बोला सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या आइसोसेलेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है। मतलब ये सारी साइड आपस में इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू इक्वल पी आर क्यू होगा। सिमिलरली पी क्यू आर डैश में भी तीनों साइड इक्वल होंगी। ओके ठीक है। नाउ विथ साइड टू ए लाइज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, मतलब इसकी जो साइड है वो क्या है तुम्हारी बेटा? 2a है, ठीक है। तो मतलब सारी साइड 2a 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 है। ओके, अब ध्यान से सुनना, बेस पी क्यू वाई एक्सिस के अलोंग है। ओके सर, मतलब ये अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं तो यहां मान लिया मैंने p, तो यहां मानूंगा q। क्या मानूंगा? q। और ये साइड क्या है तुम्हारी? 2a है, तो आधा ऊपर आधा नीचे a हो गया सर। ओके, मैंने कहा ठीक है। नाउ अब आपका ट्राइंगल इधर बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? एक ट्राइंगल इधर बनेगा और दूसरा ट्राइंगल इधर बनेगा। हाँ सर ये बात भी ठीक है। दिक्कत क्या है कि वो सुनना आप। ओके सर, नाउ सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एट द ओरिजिनल। हमने कहा ओके, ओरिजिन पे ही ले लिया हमने, मिड पॉइंट लिया है। पी क्यू का मिड पॉइंट ओरिजिन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर एंड आर डैश ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे मान लो आर है और यहाँ पे मान लिया आर डैश।
उल्टा भी मान सकते हो ना, वैसे उल्टा ही माना करो। पॉजिटिव बातें हमेशा पॉजिटिव की साइड होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस के यहाँ पे आर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आर डैश। ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। सर देखो, मुझे पता है ये 2a है और ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। हाँ ठीक है सर, एक्स एक्सिस पे मैं कितना चला ये तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, सिमिलरली इधर भी एक्स एक्सिस पे कितना चला मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता कर लो, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है। सिमिलरली इसके अंदर भी एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। मैंने कहा आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। हाँ, यहाँ आर है आपका, यहाँ पी है मान लो, और यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो ये ए है और ये ए है, ये 2a है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, जिसका नाम मान लो ओ है यहाँ पे। तो आर ओ क्यू जो ट्राइंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यस सुनो, आपने कहा यस। मैंने कहा इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको अगर मैं बेस कंसीडर करूं और इसको मुझे हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना ही होगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, मतलब मेरे पास ओपी आ जाएगा, और ओपी आते ही मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। आपने कहा जरूर। तो मैंने कहा भाई देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज है आपका 2a, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। बेस है आपका a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, इक्वल में a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस a स्क्वायर। तो बच्चा जी परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 3a स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3a। तो मैंने कहा भाई इधर की बात करेंगे तो माइनस 3 अंडर रूट 3a, सॉरी सॉरी, अरे 3 कैसे लिख दिया मैंने, अंडर रूट में लिखना पड़ेगा 3 तो अंडर रूट 3a आएगा। तो ये तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3a, और इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3a। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए अंडर रूट 3a कोमा 0 और माइनस अंडर रूट 3a कोमा 0। क्लियर है क्या सबको, समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट के साथ खेलना था, और उम्मीद कर रहा हूँ जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं सारी तुम्हें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं आई है। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि यार कुछ बातें समझ में नहीं आई, कम समझ में आई है, तो आप कमेंट करके पूछें। हम प्रॉपर सारी एक्सरसाइज इसी तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक छोटी छोटी बात तुम्हें बताते हुए चलूंगा। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताते भी रहे। ओके बेटा जी, थैंक यू।